अब हम 2.5 मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड को देखेंगे, जहाँ पर ये कहा गया है पार्टनरशिप डीड इज़ रिटन एग्रीमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड विद द म्यूचुअल consent of all the partners. It contains terms and condition regarding the conduct of business. It also explains rights, duty and relationship among the partners. The partnership deed must be signed शुड बी ड्यूली स्टैम्प। यहाँ पर ये कहा गया है कि साझेदारी जो हमारा संलेख होगा, ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये एक लिखित समझौता है जिसमें सभी साझेदार आपसे सहमत से इसे तैयार करते हैं और उसमें व्यवसाय के संचालन के संबंध में नियम और शर्तों का उल्लेख होता है और ये साझेदारों के अधिकारों कर्तव्यों और उसके आपसी संबंधों की व्याख्या करता है। और इस पार्टनरशिप डीड पर जितने भी साझेदार हैं वो सभी क्या करेंगे, साइन करेंगे और इस पर मोहर भी लगाई जाएगी। तो ये इसके अर्थ के बारे में, पार्टनरशिप डीड के मीनिंग के बारे में कहा गया है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका महत्व क्या है, पार्टनरशिप डीड क्यों बनाना चाहिए, तो उसके बारे में बताया। पार्टनरशिप डीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट इज़ कॉल्ड लक्ष्मण रेखा ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इट एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्ट आर प्रिपेयरिंग दिस। यहाँ पर कहा गया कि साझेदारी विलेख या जो पार्टनरशिप डीड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें सभी साझेदारों की एक लक्ष्मण रेखा भी कहा जाता है। ये सभी साझेदारों के संबंधों की व्याख्या करता है और उसको तैयार निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसका पॉइंट नंबर 1 आ रहा है। इट क्लेरिफाई डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। इट ऑल्सो रेगुलेट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर कहा गया है कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और यह साझेदारी की जो लाइबिलिटीज़ होती है उसको भी रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रण करता है और कंट्रोल करता है। तो ये इसका एक उद्देश्य है, ये फ़ायदा है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। इट कंटेंट्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप विच गवर्न द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। इसमें साझेदारों के सभी नियम और शर्तें शामिल है जो कि साझेदारों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। इट अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूज़न। ये गलतफहमी और भ्रम से हमें बचाता है। और पॉइंट नंबर अगर हम 4 को देखें, इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द पार्टनर्स देन इट मे बी सेटल्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इट इज़ ए गुड एविडेंस इन द कोर्ट। यहाँ पर कहा गया कि यदि कोई साझेदारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये पार्टनरशिप डीड उसका निपटारा करती है और ये अदालत में भी एक अच्छा एविडेंस माना जा सकता है। अब हम 2.7 में चलेंगे और ये 2.7 में यहाँ पर बतलाया गया है कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे हम कह सकते हैं साझेदारी के कुछ विषय वस्तु क्या क्या है या साझेदारी संलेख की विषय सामग्री क्या क्या है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जनरल मैटर और मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल मैटर के 4 भाग है। इसके पॉइंट नंबर 1 को हम देखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। द नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर मस्ट बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें सभी साझेदारों के नाम और स्थायी पतों का उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, एरिया ऑफ बिजनेस। द एरिया ऑफ बिजनेस शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। इट विल बी लोकल, प्रोविंशियल, इंटरनेशनल। तो जब हम साझेदारी के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो हमें ये भी पार्टनरशिप डीड में बताना होगा कि हमारे साझेदारी के व्यवसाय का जो क्षेत्र है क्या वो लोकल है, मतलब स्थानीय है, प्रोविंशियल मतलब या प्रांतीय है, नेशनल है या इंटरनेशनल में, इस बात का भी उल्लेख इसमें पार्टनरशिप डीड में करना चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड must clearly ascertain the rights, restrictions and duties of partner। पार्टनरशिप डीड में हमें सभी साझेदारों के अधिकारों, उनके कुछ जो प्रतिबंध हैं उनको और उनके कर्तव्यों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो। इसके पॉइंट नंबर 4 की बात करें, डिसोल्यूशन। द पार्टनरशिप डीड शुड बी मेंशन स्पेसिफिकली द सर्कमस्टेंस व्हेन द फर्म कैन बी डिसोल्यूशन। यहाँ पर ये कहा गया है, विघटन के बारे में कहा गया है कि साझेदारी संलेख में कुछ विशेष परिस्थितियों का भी हमें उल्लेख करना चाहिए। कुछ ऐसी दशाएं हो जाती है जहां पर हमें विशेष रूप से साझेदारी को समाप्त करना होता है। तो ऐसी कौन कौन सी दशा जब हमें अपनी फर्म को तत्काल बंद करना होगा, इस बात का भी इसमें उल्लेख करना चाहिए, साझेदारी संलेख में उल्लेख करना चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स। इसका पॉइंट नंबर 1 आ रहा है, पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यदि साझेदार यदि फर्म को ऋण देते हैं, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देते हैं तो उसके लिए क्या नियम होगा उसके बारे में बताया गया है। इफ़ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, व्हाट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेथड ऑफ
repayment, then all these things should be mentioned in partnership deed। यहाँ पर ये बताया गया कि यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसमें ब्याज की दर और उसके पुनर्भुगतान की विधि क्या होगी, इस बात का भी उल्लेख हमें साझेदारी फर्म में, इस पार्टनरशिप डीड में करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो लोन टेकन बाय पार्टनर, अगर किसी साझेदार ने फर्म से ऋण लिया है, सबसे पहले में हमने क्या देखा था, साझेदार फर्म को ऋण दे रहा है। अभी सेकंड में हम देख रहे हैं साझेदार द्वारा फर्म से ऋण लेने पर, तो यहाँ पर ये बता रखा है द फर्म इन दिस केस द लिमिट ऑफ लोन अमाउंट, कितना पैसा वो निकाल सकता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ लोन, लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन इत्यादि बातों का इसमें हमें उल्लेख करना होगा कि वो कितना पैसा निकाल सकता है, उसकी ब्याज की दर क्या होगी, है ना। इन बातों का इसमें हमें यहाँ पर उल्लेख करना होगा। और ऋण के भुगतान के समय क्या होगा, समय सीमा क्या होगी, शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, ये सारी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं जो कि आ रहा है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या है, द प्रोसीजर ऑफ कीपिंग अकाउंट, कि हमारा जो हिसाब किताब की जो बहियाँ हैं वो कहाँ रखी जाएगी, एंड इट्स ऑडिट, इसका ऑडिट किस प्रकार से होगा, क्योंकि ऑडिट 2 प्रकार से होता है, एक बाह्य ऑडिट होता है, एक आंतरिक ऑडिट होता है। तो हमें इस बात का इसमें स्पष्ट उल्लेख करना होगा, शुड बी क्लेरिफाई मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, कि आप हिसाब की पुस्तकें कहाँ रखोगे और उनका ऑडिट किस प्रकार से किया जाएगा, इसका विस्तृत में विवेचना की जाती है। एक पॉइंट नंबर 4 आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ, हम ख्याति का मूल्यांकन कब करेंगे, तो उनको कुछ दशाएं दे रखी है, जैसे कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या कोई रिटायर्ड होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो ऐसे समय हमें ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं पॉइंट 2.8 में, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया गया है, जिसका पॉइंट नंबर 1 आ रहा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज ओपन सेपरेटली और करंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन सेपरेटली। यहाँ पे कहा गया है कि इसमें चालू खाता अलग से खोला जाता है और इसमें चालू खाता अलग से खोला नहीं जाता है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, ईच पार्टनर्स हैज़ 2 अकाउंट्स नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक साझेदार को 2 खाते बनाने होते हैं, जैसे पहला जिसका नाम है पूंजी खाता और दूसरे का नाम है चालू खाता। ईच पार्टनर हैज़ ओनली 1 अकाउंट नेमली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ प्रत्येक साझेदार को केवल एक खाता खोलना होता है जिसका नाम होता है साझेदारों के पूंजी खाते। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा है ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा etc आर मेड इन करंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे समायोजन होते हैं उनका रिकॉर्डिंग जो है, जैसे कौन कौन से समायोजन होते हैं, तो ड्राइंग से सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको हम कौन से अकाउंट में लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिया जाता है। कौन से केस में, जब पूंजी हमारी कैसे हो फिक्स्ड हो, लेकिन जब हमारी पूंजी फ्लक्चुएटिंग हो, परिवर्तनशील हो, तो ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग्स सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा आर मेड इन कैपिटल अकाउंट। तो ऐसी दशा में ये सारी चीज़ें किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में शो की जाएगी। एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैलेंस, शेष। यहाँ शेष के बारे में बताया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। जो हमारा स्थिर पूंजी खाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमेशा जो है क्रेडिट बैलेंस को बताता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन ऑल्सो शो डेबिट बैलेंस। ये भी हमेशा डेबिट बैलेंस को ही दिखाता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।